हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ रज़ा, एमफिल बायोकेमिस्ट्री, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आपसे गुजारिश है कि आपने इस टॉपिक को स्किप नहीं करना, लाजमी देखना है, एंड तक देखना है, क्योंकि ये बच्चों की बेसिक होती है, ये उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपने मेरा लेक्चर स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, और साथ साथ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, और बेल आइकन का बटन भी दबाना है, ताकि आपको टाइम पर इस किस्म की वीडियोस आपके यूट्यूब पर मिल सकें। तो आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है प्लांट सेल और एनिमल सेल। आज हम पहले डिस्कस करेंगे, अलग-अलग डिस्कस करेंगे प्लांट सेल क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के दरमियान फ़र्क क्या होता है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के दरमियान जो सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं वो क्या होती हैं। तो ये तीन मेन टॉपिक हमने आज डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लांट सेल क्या होता है। प्लांट सेल यानी पौधों का सेल। अब प्लांट सेल के आपके पास दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। यानी ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि दो लेयर्स हैं, एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है। जो अंदर वाली उसको इनर लेयर कहते हैं, और जो बाहर वाली लेयर आपको नज़र आ रही है उसको आपको आउटर लेयर कहते हैं। अब जो आउटर लेयर है उसको आप क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं। और जो इनर लेयर है जो आपको नज़र आ रही होगी उसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। इसके अलावा प्लांट सेल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उसके अलावा पाए जाते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें वैक्यूल, एक बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, और इसके अलावा गोल्गी कम्प्लेक्स भी इसमें पाए जाते हैं। और ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, गोल्गी कम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हैं, राइबोसोम्स हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, ये सारे के सारे एक जेलीनुमा मादा एक होता है सेल के अंदर, उसके अंदर ये तैर रहे होते हैं। अब वो जेलीनुमा मादा को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी जिसके अंदर ये सारे ऑर्गेनेल तैर रहे होते हैं उस को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये था आपके पास प्लांट सेल। अब हम डिस्कस करते हैं एनिमल सेल को। अब एनिमल सेल की एक लेयर होती है, उस लेयर को आउटर लेयर कहते हैं। आउटर लेयर का नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। और इसके अलावा एनिमल सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं वो मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, गोल्गी कम्प्लेक्स, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होते हैं, वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं, और इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, जो तीसरा पॉइंट हमारे पास था वो था कि फ़र्क क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के दरमियान फ़र्क क्या होता है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में फ़र्क, पहला फ़र्क है कि प्लांट सेल में सेल वाल पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वाल मौजूद नहीं होती। दूसरा सेल जो फ़र्क है इन दोनों के दरमियान वो है कि प्लांट सेल के अंदर, पौधों के सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होते। तीसरा फ़र्क इसमें आपको नज़र आएगा, ये डायग्राम से भी आप देख सकते हैं। तीसरा फ़र्क ये है कि जो न्यूक्लियस होता है वो प्लांट सेल में एक साइड पर होता है, एक साइड पर होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद होता है वो सेंटर के अंदर मौजूद होता है। चौथा जो फ़र्क इसमें है वो शेप का है कि इन प्लांट सेल की जो शेप होती है वो रेक्टेंगुलर शेप है, यानी मुस्ततील शेप है, लेकिन जो एनिमल सेल की शेप है वो सर्कुलर शेप बनती है। इसके अलावा जो आपके पास पांचवा इसका फ़र्क है वो ये है कि एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते।
ठीक हो गया। तो ये था फ़र्क, ये दोनों सेल के दरमियान फ़र्क था। अब हम बात कर लेते हैं, जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि इन दोनों के दरमियान सिमिलैरिटीज़ कौन सी पाई जाती हैं। सिमिलैरिटीज़ कौन सी पाई, सिमिलैरिटी डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और फ़र्क बताता हूँ। वो फ़र्क ये है कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो एक ही होता है, बड़े साइज़ का वैक्यूल सेंटर में पाया जाता है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होते हैं वो छोटे छोटे काफ़ी सारे वैक्यूल पाए जाते हैं। तो तकरीबन प्लांट सेल और एनिमल के दरमियान जो फ़र्क बनते हैं वो 6 बनते हैं, जो मैंने डिस्कस किए हैं। तो ये भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। अब आते हैं हम दोनों की सिमिलैरिटी की तरफ। प्लांट सेल और एनिमल सेल में सिमिलैरिटीज़ कौन कौन सी हैं जो एक जैसे ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, एनिमल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। दूसरी सिमिलैरिटी है माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाते हैं। तीसरी सिमिलैरिटी है राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं। चौथी सिमिलैरिटी है वैक्यूल दोनों में मौजूद होते हैं। पांचवी सिमिलैरिटी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों में पाए जाते हैं। और छठी जो सिमिलैरिटी है वो है कि दोनों सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको इसकी समझ आई है तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वॉच करना है और मेरा चैनल देखते रहना है। इस तरह की वीडियोस मैंने रोज़ाना अपलोड करनी है। और इस चैनल की ख़ास बात यह है कि मैंने टॉपिक वाइज सवालात बना कर देने हैं आपको। उसके अलावा ये चैप्टर वाइज मैंने वीडियो अपलोड करनी है। छठी क्लास की अलहदा, 7th की अलहदा, 9th की अलहदा, 10th, 11 और 12 क्लास तक मैंने ये लेक्चर अपलोड करने हैं और क्लास वाइज इंशाल्लाह ताला मैं ये अपलोड करूँगा। तो एक दफ़ा दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाजमी देखें, उसको सब्सक्राइब करें और इसको देखते रहिएगा ताकि आपको समझ आ सके। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।